नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ गई है। पहले चरण के लिए बिहार में 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। 4 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों गठबंधनों के कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं। लेकिन ऐसे में बिहार की जनता जो तैयार है मतदान के लिए, अब भी महागठबंधन में शामिल घटक दलों के कैंडिडेट का इंतजार है उन्हें, क्योंकि नाम अब तक फाइनल नहीं हुए हैं, मुहर नहीं लगे हैं। लेकिन हमारे पास इस वक्त एक्सक्लूसिव जो रिपोर्ट आई है, महागठबंधन में शामिल घटक दल आरजेडी ने, सबसे बड़ी पार्टी ने महागठबंधन की 20 सीटों पर अपना कैंडिडेट उतार दिए हैं, नाम फाइनल कर दिया है, जनता के बीच कैंडिडेट्स को भेज दिया है। देखिए, बिहार में लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे हैं। 40 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं और एनडीए से भाजपा जेडीयू के अलावे हम एलजेपीआर, इसके अलावे आरएलएम है। एनडीए में 17, 16, 5 चिराग की पार्टी को और 1 हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और 1 उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को। इसके अलावे इंडिया अलायंस में, इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में 26 सीटों पर आरजेडी लड़ रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस, 5 सीटों पर वाम दलों की पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। लेकिन ऐसे में इस वक्त हमारे पास जो एक्सक्लूसिव लिस्ट आई है, वो लिस्ट आरजेडी के कैंडिडेट्स की आई है 20 लोकसभा सीटों की। 26 लोकसभा सीट पर आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ रही। लालू यादव ने कैंडिडेट लगभग सब पर फाइनल कर दिया है। 2600 सीट की जानकारी आ गई है। लेकिन आज 20 ऐसे नाम के बारे में आपको हम बताने जा रहे हैं जिनका नाम फाइनल हो चुका है। तेजस्वी यादव ने और लालू यादव ने फाइनल कर दिया है। तो देखिए, बिहार में कौन कौन से रणबांकुरे किस मैदान से उतरेंगे आरजेडी के टिकट पर, नजर बनाते हैं इस पर। सबसे पहले बात गया की कर लेंगे। गया सुरक्षित लोकसभा सीट, जहां से राष्ट्रीय जनता दल के कैंडिडेट के रूप में चुनावी मैदान में कुमार सर्वजीत हैं, जो बोधगया से विधायक भी हैं आरजेडी के। औरंगाबाद की बात करें, औरंगाबाद जहां पहले चरण में ही चुनाव होना है, अभय कुशवाहा को चुनावी मैदान में आरजेडी ने उतारा है, नामांकन पर्चा भी दाखिल कर चुके हैं। जमुई से अर्चना रविदास चुनावी मैदान में है और महिला हैं। तेजस्वी यादव ने इन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा है और जनता के बीच है, नामांकन इन्होंने कर लिया है। इसके अलावे जमुई के अलावे बात करें नवादा की, तो श्रवण कुशवाहा चुनावी मैदान में है। श्रवण कुशवाहा, देखिए श्रवण कुशवाहा आरजेडी के टिकट पर नवादा से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां से विनोद यादव की तैयारी थी आरजेडी से, लेकिन अंत में लालू यादव ने श्रवण कुशवाहा को टिकट दे दिया। सारण से रोहिणी आचार्य, लालू यादव की बेटी राजीव प्रताप रूडी से भिड़ेंगी, ये फाइनल हो चुका है, टिकट कंफर्म। बांका से जयप्रकाश नारायण यादव केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, लालू यादव के करीबियों में एक माने जाते हैं और इन्हें फिर से टिकट लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बांका लोकसभा सीट से दिया है और मुकाबला इनका गिरधारी यादव से होगा। पाटलिपुत्र मीसा भारती को मिल चुका है। देखिए, मीसा भारती अब चुनावी मैदान में उतर चुकी है, सिंबल इन्हें मिल चुका है। रीतलाल यादव, भाई वीरेंद्र, कई नामों की चर्चा थी, लेकिन राम कृपाल से इस बार उनकी भतीजी ही फिर से भिड़ेगी, मीसा भारती। बक्सर से किसानों के नेता, रामगढ़ के विधायक सुधाकर सिंह को टिकट मिल चुका है। यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव बाहुबली नेता माने जाते हैं, धाकर वाले नेता हैं, लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, जहानाबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। 2019 के चुनाव में सबसे कम मार्जिन से बिहार में जीतने वाले नेता थे सुरेंद्र यादव। टिकट मिल चुका है इन्हें जहानाबाद लोकसभा सीट का। जहानाबाद के बाद मुंगेर, अनीता देवी को टिकट मिला है। देखिए, बाहुबली अशोक महतो की पत्नी, वो अशोक महतो जिन पर फिल्म बनी खाकी द बिहार चैप्टर, और उनकी पत्नी को टिकट मिला है। खरमास में ब्याह हुआ, टिकट के लिए, सिंबल के लिए, और चुनावी मैदान में लालू यादव ने उतार दिया है अनीता देवी को।
वैशाली से मुन्ना शुक्ला की पत्नी अन्नू शुक्ला को चुनावी मैदान में उतारा गया है। देखिए, भूमिहार जाति से आने वाली अन्नू शुक्ला कैंडिडेट होंगी आरजेडी की। मधुबनी से अशरफ अली फातमी जेडीयू छोड़कर आए हैं। जेडीयू में महासचिव के पद पर थे और माइनॉरिटी के बड़े नेता माने जाते हैं और इन्हें लालू यादव ने टिकट दे दिया है मधुबनी से। पूर्णिया से बीमा भारती जेडीयू छोड़कर आई है। देखिए, विधायक हैं रुपौली की, टिकट के लिए आई, लालू यादव ने सिंबल थमा दिया। पप्पू यादव से मुकाबला होगा। संतोष कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट हैं, वहां जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल से चंद्रहास चौपाल विधायक हैं, ये भी आरजेडी के, और इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। फाइनल तौर पर इनका नाम चल रहा है। इसके अलावा बात करें उजियारपुर, आलोक मेहता बिहार सरकार में मंत्री रहे जब महागठबंधन की सरकार रही। तेजस्वी यादव के खास करीबी माने जाते हैं और उजियारपुर से इन्हें चुनावी मैदान में फिर से आरजेडी उतार रही है। देखिए, इसके अलावा गोपालगंज सुरेंद्र राम पर ही तेजस्वी यादव इस बार पासा फेंके। सुरेंद्र राम चुनावी मैदान में उतर रहे हैं आरजेडी के टिकट से गोपालगंज से। इसके अलावा दरभंगा ललित यादव चुनावी मैदान में होंगे। ये भी विधायक हैं, बिहार सरकार में मंत्री रह चुके हैं और तेजस्वी यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं ललित यादव, और इन्हें चुनावी मैदान में उतार दिया गया है दरभंगा से। मोतिहारी डॉक्टर राजेश केसरिया के विधायक रहे हैं और पार्टी के विरोध में काम करने के लिए इन्हें निष्कासित भी किया गया था 6 साल के लिए, लेकिन अब कंफर्म माना जा रहा है कि डॉक्टर राजेश ही उम्मीदवार होंगे राष्ट्रीय जनता दल के मोतिहारी से, और इनका मुकाबला होगा मोतिहारी में राधा मोहन सिंह से। देखिए, मोतिहारी के बाद अररिया सरफराज आलम चुनावी मैदान में ताल ठोकेंगे। ओवैसी की पार्टी से चुनाव जीते, आरजेडी के साथ टूट कर गए और आरजेडी के साथ जाने के बाद महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने सरफराज, और अररिया लोकसभा सीट से ये चुनावी मैदान में उतरने जा रहे हैं आरजेडी के टिकट से। सिवान से अवध बिहारी चौधरी, देखिए अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे, लालू यादव के पुराने मित्रों में से एक माने जाते हैं और शहाबुद्दीन से करीब का रिश्ता रहा है, लेकिन शहाबुद्दीन की पत्नी हेना साहब भी चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है। तो हेना साहब जब चुनावी मैदान में उतर जाएगी तो समझ लीजिए कि मुकाबला वहां बिल्कुल त्रिकोणीय होने जा रहा है, क्योंकि एनडीए की ओर से विजय लक्ष्मी कैंडिडेट हैं, आरजेडी की ओर से अवध बिहारी चौधरी होंगे और एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की ओर से हेना साहब चुनावी मैदान में ताल ठोकेगी। तो ये 20 कैंडिडेट फाइनल हो चुका है राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए 2024 के चुनावी मैदान में उतरने के लिए। बहरहाल मुकाबला दिलचस्प है, नतीजों का इंतजार तो हर किसी का होगा, लेकिन वोटिंग की प्रक्रियाएं जब शुरू होगी तो जनता किस ओर वोट करेगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।